जिस समय आपका जीवन समाप्त होगा उस समय क्या होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मृत्यु हर चीज का अंत है, लेकिन वास्तव में इसके बाद जो होता है वह एक नई शुरुआत है। बाइबल में एक धनी व्यक्ति का वर्णन है जिसने अपने जीवन के दौरान परमेश्वर के वचनों को नजरअंदाज किया और केवल आनंद के लिए जिया। मरने के बाद उसे नरक में ले जाया गया। नरक में वह पीड़ा में था, अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की एक बूंद के लिए भी तरस रहा था, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं थी। वहां केवल अंतहीन पीड़ा और यातनाएं ही रह गईं। बाइबल कहती है, जैसे एक बार मरना और उसके बाद न्याय का सामना करना मनुष्य की नियति है, इसका मतलब है कि मृत्यु के बाद हर किसी को न्याय का सामना करना पड़ेगा। यदि हम अपने जीवन काल में परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनते हैं और उनकी नजरों में धर्मी नहीं माने जाते हैं, तो अंत में हमारा भी यही परिणाम होगा। आज आप क्या चुनेंगे? यदि आप परमेश्वर की ओर लौटने को तैयार हैं, आमीन। जिस समय आपका जीवन समाप्त होगा उस समय क्या होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मृत्यु हर चीज का अंत है, लेकिन वास्तव में इसके बाद जो होता है वह एक नई शुरुआत है। बाइबल में एक धनी व्यक्ति का वर्णन है जिसने अपने जीवन के दौरान परमेश्वर के वचनों को नजरअंदाज किया और केवल आनंद के लिए जिया। मरने के बाद उसे नरक में ले जाया गया। नरक में वह पीड़ा में था, अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की एक बूंद के लिए भी तरस रहा था, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं थी। वहां केवल अंतहीन पीड़ा और यातनाएं ही रह गईं। बाइबल कहती है, जैसे एक बार मरना और उसके बाद न्याय का सामना करना मनुष्य की नियति है, इसका मतलब है कि मृत्यु के बाद हर किसी को न्याय का सामना करना पड़ेगा। यदि हम अपने जीवन काल में परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनते हैं और उनकी नजरों में धर्मी नहीं माने जाते हैं, तो अंत में हमारा भी यही परिणाम होगा। आज आप क्या चुनेंगे? यदि आप परमेश्वर की ओर लौटने को तैयार हैं, आमीन।